अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जहां हिंदुस्तान भर में आप देखिए कोरोना वायरस के 45,000 के करीब केसेस दर्ज हो रहे हैं रोज़ाना, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि हम्टी डम्टी और उनका टोला फ़िरक़ा परस्ती को अपने हवा देने की कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखेंगे तो जब बाबर ने हिंदुस्तान में अपना दाखिला किया था या हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख किया था, तो उस वक्त आप देखिए कि बाबर की सबसे पहली जंग जो हुई थी वो एक मुस्लिम राजा के ख़िलाफ़ ही हुई थी और बाबर की मदद करने वाले हिंदू राजा थे। उसी तरह मुग़लों ने जब सरदारियों पे या सिखों पे जब हमला किया था तो उनको मदद करने वाले हिंदू राजपूत थे जो सरदार सिखों की मदद किए थे, जबकि मुसलमान सिखों के साथ शाना बशाना ठहरे थे हिंदुस्तान के। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जिस तरीक़े से फ़िरक़ा परस्ती के जहर को घोला जा रहा है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए कि कोई ये कहता है कि गोली मारो सालों को, या कोई ये कहता है कि कपड़ों से आप पहचान सकते हैं कि कौन लोग हवा दे रहे हैं फ़िरक़ा परस्ती को। तो इस किस्म के नारे लगाने वालों को अगर आप देखेंगे तो हर एतबार से अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए पूरी शक की उंगली जो पड़ती है वो मुसलमानों पर पड़ती है। जबकि अगर हम तारीख़ में गुज़िश्ता कुछ सालों की अगर तारीख़ देखेंगे तो 6 महीने पहले विशाखापट्टनम में 6 नेवी के ऑफिसर्स को गिरफ़्तार किया गया है और वो लोग पाकिस्तान को अहम मालूमात फ़राहम कर रहे थे। इसमें से कोई भी मुसलमान नहीं था। इसके अलावा भी अगर हम जाएंगे तो आप देखिए माधुरी गुप्ता हो या सुखविंदर सिंह हो। माधुरी गुप्ता फ़ॉरेन ऑफिस में काम करती थी जो पाकिस्तान को अहम मालूमात फ़राहम करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुई थी। उसके अलावा अगर हम जाएंगे तो सुखविंदर सिंह थे या मनमोहन शर्मा थे, रवि नायर थे और रविंदर सिंह थे, अशोक साठे थे। ऐसे लोग जो ईरान पाकिस्तान, ख़ास तौर पे ईरान पाकिस्तान और रशिया चाइना को भी अहम हिंदुस्तान के अहम दस्तावेज़ी मालूमात जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत होते हैं वो फ़राहम करने में गिरफ़्तार हुए थे। तो ऐसे हालात में भी आप देखिए कि चीन ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया था या चीन के साथ कशीदगी बढ़ी थी हिंदुस्तान की और चीन की, तो उस वक्त जो चीन और हिंदुस्तान के सरहद पे जो शहीद हुए थे, यकीनन तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले भी एक उसमें शहीद थे जिनकी बीवी को अभी सरकारी नौकरी दी गई है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ से मरने वाले की जब लाश या फ़ौजी की जो शहीद की जो लाश को हिंदुस्तान लाया गया तो वो सीधा सिर्फ हिंदुस्तान लाए और अपने अपने रियासतों को भेज दिए। जबकि अगर यही किसी किस्म की कशीदगी पाकिस्तान के साथ होती तो ये कहते थे कि पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक के दायरे में लिया जाता था। लेकिन पाकिस्तान की हालत, जब पाकिस्तान का नाम आया तो मैं पाकिस्तान की हालत भी ये कह दूँगा कि जो लोग पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से या पाकिस्तान बनने के बाद से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज पाकिस्तान की हालत देखकर वो खुद अपना पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने की जगह पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगा रहे हैं। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सियासी दुकान चमकाने के लिए जो मुसलमानों पे शक किया जा रहा है वो काबिल एतराज़ है। अभी फेसबुक पे एक पोस्ट घूम रहा है जो शायद कोई आरएसएस हो या बजरंग दल हो, ऐसी तंजीमों की तरफ से आम किया जा रहा है। उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान जो सेक्युलर मुल्क है उसको तारीख़ की पस मंज़र में ये बताया जा रहा है अफ़गानिस्तान एक बुद्धिस्ट कंट्री थी, पाकिस्तान एक हिंदू कंट्री थी, ये सब थे लेकिन बाद में हो गए क्या, वो अब मुसलमान कंट्रीज़ हो गए। तो अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान भी कल के दिन जाके मुस्लिम मुल्क बनने वाला है, जबकि इससे ये हकीकत से बहुत दूर की बात है। अभी 20% की बात आती है, कोई 20% बोलते हैं, कोई ऑफिशियली 15% रहते हैं, लेकिन अगर 15% को 85% का कवर करने के लिए मैंने समझता कि कोई इतनी जल्दी ऐसा कोई इक़दाम होने वाला है। लेकिन फ़िरक़ा परस्ती अपनी जगह है, उसको हवा देने के लिए या मासूम हिंदुस्तानियों को, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मासूम हिंदुस्तानियों को अभी भी बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश हो रही है, जिससे हम होशियार होके, चौकन्ना होके, हमारा हर कदम पे ये लोग जो ताक़ुब कर रहे हैं उससे बचने की हमारे पास एक हिकमत अमली होनी चाहिए।
5 अगस्त को राम मंदिर का संग बुनियाद रखने के लिए वज़ीर आज़म अयोध्या जाने वाले हैं। कोरोना वायरस अपनी जगह है, लेकिन मुल्क के हालात को बिगाड़ने की फिर से एक कोशिश हो सकती है। जबकि आप देखिए कि उसी रियासत उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है। उसके बाद एक विक्रम जोशी नाम के सहाफ़ी को क़त्ल कर दिया जाता है, जो शिकायत दर्ज कराने गए थे अपनी भतीजी के साथ बदसलूकी का। तो वहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की रियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो मसला चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच में मसला चल रहा है। जो अजय बिष्ट या यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है, जिसे योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, वो एक्चुअली है एक ठाकुर बिरादरी के आदमी। और ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एक लोगों के वो अपनी ज़ाती दुश्मनी के तौर पे या ठाकुर और ब्राह्मण की दुश्मनी के तौर पे वहाँ पे एक काम किया जा रहा है। तो खैर बहरहाल अयोध्या का मसला चल रहा है, तो वहाँ पर भी हर किस्म की एक कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को उसके लपेट में लिया जाना चाहिए। तो खैर बहरहाल ये है कि हम अगर होशियार रहेंगे तो हमारी हिकमत अमली भी अच्छी मौसर साबित हो सकती है। जिस तरह अभी ज़िलहज का महीना शुरू हुआ है और ईद आने वाली है। अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल तौर पे न्यूज़ जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि आइंदा 5 हफ्ते कोरोना वायरस के फैलने में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड का नाम लिया गया है। कम्युनिटी स्प्रेड है क्या? अगर देखेंगे तो कम्युनिटी स्प्रेड ये है कि गुंजान आबादी वाले इलाक़ों में कोई आदमी अगर मुतासर है कोरोना वायरस से और उसकी तरफ से अगर वो छींकता भी है, तो तकरीबन वो कोरोना वायरस की जो जरासीम है वो हवा में रहेंगे। उस दौरान में अगर कोई उसके करीब आदमी आता है तो उसको लग सकता है कोरोना वायरस। तो कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात है ये इस तरह आई है। अब ईद का मसला है, जब हम मुसलमान अगर आगे जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हो या कुर्बानी की जानवर की कुर्बानी देने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर भी हमें एहतियात से काम लेना पड़ेगा। वरना ये हो सकता है कि जिस तरह निज़ामुद्दीन मरकज़ को बदनाम किया गया, उसी तरह हो सकता है कि यहाँ पे ईद के नाम पे या ईद का नाम लेकर या बहाना, ईद को ही एक बहाना बनाकर मुसलमानों को फिर बदनाम करने की एक कोशिश हो सकती है। दूसरा मसला मैं यहाँ पे एक अहम शुरू करना चाह रहा था कि जिस तरह कोरोना वायरस की आड़ में जो सिलेबस कम किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से जो चैप्टर्स निकाले गए हैं बच्चों की पढ़ाई में से इस साल के लिए, बाद में वजाहत ये आई कि सिर्फ इस साल के लिए निकाले गए हैं, लेकिन उसको जो सेलेक्ट करके निकाले हैं जो चैप्टर्स को अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के भी जो कोट्स हैं, बल्कि नेशनलिज्म के ऊपर जो कोट्स हैं, मुस्लिम रूलर्स के ऊपर जो मुस्लिम हुक्मरान गुजरे थे उनके अच्छाइयाँ जो थे वो निकाल दिए गए हैं। ऐसा ही अगर हम देखेंगे तो गुजरात में 9 टेक्स्ट बुक्स ऑलरेडी आ गए हैं जो ये कहते हैं कि जिसमें अगर सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये मसला शुरू हुआ था जब मुरली मनोहर जोशी वज़ीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थे। तो ये मसला शुरू हुआ था, उसके बाद ख़त्म कब हुआ ये मसला? 1998 में शुरू हुआ था ये मसला। उसके बाद ये मसला ख़त्म हो गया था जब 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने इक़्तिदार पर आई थी, तो उस वक्त ये मसले को रोक दिया गया था। लेकिन 2014 से फिर ये मसले को हवा देने की एक कोशिश हो रही है। यहाँ पे घुमा फिरा की बात आ रही है कि भक्तिकरण के नाम से फेडरलिज्म के ऊपर जो चैप्टर्स होते थे उसे निकाल दिए गए हैं, सिटीजनशिप के ऊपर निकाल दिए गए हैं, सेक्युलरिज्म के ऊपर निकाल दिए गए हैं, और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आ गई है और कास्ट सिस्टम को अच्छा बताया गया है और हिटलर की भी एक किस्म से तायीद की गई है। सैफ्रनाइजेशन की ऑफ एजुकेशन की जो बात है अगर हम देखेंगे तो सैफ्रनाइजेशन एजुकेशन के लिए ये चैप्टर्स निकल जाने से कुछ होने वाला नहीं है, चैप्टर्स के कोई आप ऐड करने से कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी मुस्लिम बच्चे को अगर आप ये पूछेंगे कि रामायण में क्या हुआ था, तो वो राम, लक्ष्मण और सीता का जिक्र ज़रूर करेंगे और ये कहेंगे कि रावण को मार के भगाया गया था जो जालिम था, ये बताया जाता है। महाभारत की बात अगर आप करेंगे तो वहाँ ये बताएंगे कि कौरव और पांडव के बीच में जंग हुई थी। तो ये सब मुस्लिम बच्चे को मालूम है। जबकि अगर आप देखेंगे तो कौन से ऐसे हिंदू बच्चे को ये मालूम है कि रमज़ान क्यों मनाया जाता है? अल्लाह की जो बात है
کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی صفت کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ قرآن بلکہ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب کیا ہے بولے تو کوئی ہندو، زیادہ تر ہندو، پرسنٹیج آف ہندوز کے اس میں بھی اگر جائیں گے تو میکسیمم لوگ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن ہماری مقدس کتاب ہے. بلکہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ پرافٹ محمد کون تھے، یا ان کے کارنامے کیا تھے، یا ان کی کیا امپورٹنس ہے ہمارے میں. تو ایسے سب حالات میں بھی ابھی بھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سیفرانائزیشن کو یہاں پہ لاگو کرتے ہوئے ایک قسم سے اپنے پوشیدہ ایجنڈے کو عمل کرنے کی کوشش کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ لوگ یہاں پہ رکنے والے نہیں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیجئے کہ آپ مؤثر جواب دینے کے قابل بن سکتے، بجائے اس کے کہ ہم اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو علم سے دور رکھیں گے تو پھر ہم یہ مقابلہ کرنے کے لیے بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے. میں یہ کہوں گا کہ ہم ہر اعتبار سے فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نیکسٹ جنریشن کو بھی تیار رکھنا چاہیے، تاکہ وہ جواب دینے کے قابل بن کے، یا مخالفت اگر کرتے ہیں تو کس لیے مخالفت کر رہے ہیں یہ بولنے کی بات کر سکتے ہیں. تو یہ دو اہم مسئلے تھے جو میں اس مرتبہ بولنا چاہ رہا تھا. لیکن چونکہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا، ذی الحج میں بھی روزے رہنے کی فضیلت کافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امیونٹی کی بات آئی تھی گزشتہ پروگرام میں، اسی پر پھر سے میں دوبارہ اصرار کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اگر ہم ذی الحج کے دنوں میں بھی یا 9 ذی الحج سے پہلے کے دنوں میں ہم روزہ اگر رکھتے ہیں تو یقیناً ہماری صحت میں بہتری آئے گی، ہماری امیونٹی بڑھے گی، اور ہم یہ جو کرونا وائرس کا مسئلہ ہے اس کو مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. میں ان چند باتوں کے ساتھ اس پروگرام کو، اپنے فکر و نظر پروگرام کو اختتام پہ پہنچاتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ہفتے. شکریہ، خدا حافظ.